हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब हो। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। सुबह मैं इन सबको जगा रही हूँ। सुबह जैसे 6 बजे हैं फ़िलहाल, और 6 बजे उठते हुए भी देखो इनकी नौटंकी। ये चारपाई से उठ करके जाके बेड के ऊपर दोबारा सो गए हैं। अब ये सुबह जो जगाने वाला जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है ना, ये हर एक लेडीज़ को करना पड़ता है। खुद तो उठ जाती है काम की टेंशन में, लेकिन बाकी सब लोग नहीं उठते हैं। बाकी सबको उठाने के लिए ना बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बाकी सब उन सबको टेंशन देने के लिए नहीं उठते। ये देख लो, शर्मा जी बोल रहे हैं वॉइस ओवर में। थोड़ी देर और बोलेगी मजा आएगा, थोड़ी देर और बोलने दे और बोलने दे। तो ये ऐसे मजा लेते हैं, नहीं उठते जल्दी से। और अभी उठे हैं ना, उठने के बाद में एक थप्पड़ मेरे पीछे पीठ में मारा भी है। देखो, आपने देखा ना, यही की परेशान करती है सुबह सुबह, वो सोने भी नहीं देती। और पता है 6 बज चुके हैं, 7 बजे बच्चों को स्कूल छोड़ना है, तो 1 घंटे में सब कुछ करना है। उठेंगे लेकिन 5 मिनट बाद अपने आप से भले ही उठ जाओ। जब मैं जगाती रहती हूँ ना, तब रिस्पॉन्स कुछ ऐसा ही होता है, एकदम सुस्त वाला। बारिश का मौसम जब होता है ना, बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा घर जो है ना वो ऐसा हो जाता है, गंदा गंदा सा। गंदा गंदा मतलब किच पिच बहुत होती है। तो उस किच पिच को देख कर ना मन घबराने लग जाता है। ये होता है कि बस अब जल्दी से इसको सारी को अच्छे से क्लीन करूँ, मतलब डीप क्लीनिंग का मन करता है। तो आज सुबह पहले फिर एक क्लिप निकाल के फिर डीप क्लीनिंग में लग गए। कुछ भी शूट नहीं किया, और क्या क्या क्लीन किया दिखाती हूँ आपको, रुको। पंखा जो है ना, इस पे इतनी मिट्टी जम गई थी, तो सुबह पहले शर्मा जी ने ये पंखा और सारे जाले उतारे। जाले बहुत हो जाते हैं ना घर में, दीवारों पे छोटे छोटे पता नहीं क्या होता है, वो मिट्टी लग जाती है सारी दीवारों पे। तो सारी ये क्लीनिंग की, फिर उसके बाद में इधर का भी सब क्लीन कर दिया। देखो सब साफ साफ हो गया, अच्छा लग रहा था। और मैंने रखा है दूध गरम हो गया। गहरी क्लीनिंग यही हो है, दूध क्लीनिंग। और बर्तन सारे साफ करके मैंने इस पे रख दिए। मैंने कहा सूख जाएंगे ना जब रखूंगी। और दूध गरम हो चुका है, अब इसको बंद कर देते हैं। और अब बताती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या हो चुका। सारा घर क्लीन हो चुका है, साफ़ सफाई सारी हो चुकी है। और शर्मा जी जो है ना, 3 तकिए लगा के सो रहे हैं। आपको वैसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बनियान पहन रखी है इन्होंने, फिर कहेंगे मेरे को बनियान में शूट क्यों किया। तो सब कुछ साफ़ सफाई कर लिया। बाहर से भी बहुत गंदा हो गया था। कल इन्होंने छत साफ़ की थी शाम को, तो बाहर से भी गंदा हो रखा था काफ़ी। मैंने बाहर से इधर से कर दिया, उधर पेड़ पौधों के पास से भी साफ़ हो गया सारा, मतलब कि सारा घर साफ़ है। सीढ़ियाँ भी क्लीन कर दी, और मशीन लगा रखी है। मशीन में कपड़े एक बार तो धुल जाएंगे, और बाकी के जो कपड़े हैं ना वो धोऊंगी। जैसे इनको सुखाऊंगी, जब उसके बाद में जब हम नहाने जाएंगे ना तब डालूंगी। होता है ना ऐसा कि ये लास्ट राउंड उसी टाइम। और इतने कपड़े नहीं थे, लेकिन मैंने बस ये कि तबीयत ख़राब रहती ना, तो जितना हो सके उतना जब हो जाए जब कर देना चाहिए। और गर्मी देखो, पसीने कर देना चाहिए, हाँ कर देना चाहिए। तो जी, गर्दन का दर्द वैसे ही है। आप ये मत सोचना दीदी एनर्जी से बात करी तो गर्दन का दर्द चला गया, वो वैसे ही है। लेकिन ये है ना, अब मैं ऊब चुकी उस लाइफस्टाइल से, पड़े। तो आज मैंने वो मन में ठान के, जब इंसान चलता है ना कि नहीं अब मुझे अपने मन के हारे जीत है, मन के हारे मन के हारे जीत को नहीं, मन के हरे हार है, मन के हारे जीत। हाँ, तो आज मैंने सच में जीते जीत, मन के जीत कैसे बोलोगा? आप कुछ भी को नहीं आवे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हाँ, स्कूल का पीछे ले आओ, स्कूल में कौन गया याद रखा करो कि नहीं। बंक मारे बंक। फिर पता है, मेरे एक चीज़ और बताऊँ, मैं जैसे अनजान आदमी के सामने जाती हूँ ना, पता है 2 दिन पहले किसी लेडीज़ के पता नहीं किस काम से किसी के पास जाना था। मैं वहाँ गई उनके घर पे, हाँ पार्लर में नैनी की कटिंग करवाने। तो वहाँ पे मैं पार्लर में नैनी के पास नैनी कटिंग करवा दी ना, तो मैं उनसे ऐसे करके बात कर रही ना, तो वो मेरे को थोड़ी देर तो ऐसे देखते रहे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि मेरे और कोई दिक्कत नहीं, मेरे गर्दन में दर्द है नहीं, आप इस तरीके से मत देखो, मेरे गर्दन में दर्द आ रहा है इसलिए मैं ऐसे देखती हूँ टेढ़ी। तब उनको समझ में आया। तो आजकल ना ये वाली आदत और हो गई। बस ये ठीक हो जाए जल्दी से, ठीक है। सॉरी, ठीक है, मैं बार बार बोलती हूँ यार। कल भी कई कमेंट्स आए थे कि दीदी ठीक है इतना ही लिख के जाते हैं बस। तो मुझे समझ में आ जाता है कि आप लोग क्यों लिख रहे हो। तो चलिए फिर मैं नहा कर आती हूँ, नहा कर के फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। ठीक है। और दाल चावल बनाया है आज मैंने। बच्चों के टिफ़िन में भी दाल चावल दी थी, क्योंकि सुबह आँख खुली 5:30 बजे। इतनी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। साढ़े क्यों और बताओ? महीना में 3 बार। अच्छा, महीना में 3 बार बात करें। ईशा गर्मी में कोई महीना में 3 बार नाश्ता है? हाँ यार,
झूठा आदमी तो बस मेरे ही लिखा था। चलो ठीक है, थोड़ी देर के बाद में मिलती हूँ मैं। और हाँ, मैं बता रही थी वो बात भुला दी, बच्चों के टिफ़िन में भी आज दाल चावल दी थी, आँख लेट खुली तो अब दाल चावल ही खाने हैं, लंच में भी तो मैंने आटा लगा के रखा हुआ है, वैसे 2-3 रोटी सेक दूँगी बस। तो जी यहाँ पर शाम के 5 बजे हैं और 5 बजे के लगभग मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मैं 3 बजे शुरू हो गई थी वैसे इनको पढ़ाने के लिए, मैंने ट्यूशन बंद करवा दिया है। आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग कहते थे कि दीदी ट्यूशन क्यों लगाते हो, आप जब खुद पढ़े लिखे हो तो खुद पढ़ाया करो। तो पता है पिछले दिनों मेरा भी मन किया कि मैं इसको खुद से कंटिन्यू पढ़ाऊँगी, तो थोड़ा सा अंदर का सेटिस्फिकेशन भी होता है कि मैंने मेरे बच्चे को क्या करवाया है। बस उसी चीज़ को देखते हुए कि अंदर मेरे को पता रहे कि PTM में गए थे ना जिस दिन हम लोग, तब मैंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने अगर इसको पढ़ाया नहीं होता 5-10 दिन पहले से मैंने इसको क्लास लेना मैंने इसकी शुरू कर दिया था रेगुलर बहुत अच्छे से, अगर मैंने नहीं पढ़ाया होता तो मुझे पता नहीं होता कि इसकी क्या प्रोग्रेस है और मुझे क्या क्वेश्चन करने हैं। तो यही सब चीज़ें देख करके फिर मैंने सोचा कंटिन्यू मैं ही पढ़ाऊँगी, अब इसको ट्यूशन नहीं भेजेंगे। ट्यूशन जब जाती है ना तो क्या होता है कि 1.5 घंटा वहाँ जो काम होता है ना उस घंटे में मैं यहाँ पर रिटर्न काम करवा सकती हूँ और बाद में मैं इसको लर्निंग का करवा सकती हूँ। तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश फील करती है। बच्चा जो होता है ना मतलब एक टाइप से घर में पढ़ता है ना घूमते फिरते, वो चीज़ अलग होती है। आप लोगों की बात भी जायज़ है। और अभी आ गए हैं बाहर छत पे क्योंकि मुझे करने हैं बर्तन साफ़, और बर्तन साफ़ करने से पहले एक बार मैं दोनों टाइम ही अपने पेड़ पौधों को निहारती ज़रूर हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। शर्मा जी तो कह रहे थे तेरी नज़र लगती है तभी ये बड़े नहीं हो रहे, लेकिन मैंने इनको कहा कि मेरी नज़र लगेगी तो फिर लगेगी यार, क्या करूँ, मेरे से रहा ही नहीं जाता। मैं देखूँ जब तक मतलब इनको ना देख लूँ ना चैन नहीं मिलता। तो बस मैं आई हूँ बाहर एक बार और फिर एक बार ऐसे मन कर रहा था कि मैं देखूँ, तो देख रही थी तो हाथ में कैमरा था, मैंने सोचा थोड़ा शूट भी कर लेते हैं। और रोज़ की एक छोटी सी प्रोग्रेस भी देखने में ना बहुत खुशी मिलती है। और नैनी के पापा और शिवांश कहीं गए हुए हैं तो नैनी घर पे अभी इसकी स्टडी हुई है तो थोड़ी देर ये इधर खेलेगी ना, इसको काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए ये जब मैं देखती हूँ तो मैं इन्हीं चीज़ों को नोटिस करती हूँ कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ये जो बेल है ना ये कचरी की बेल है, कचरी की बेल इस पेड़ को ना कस रही थी तो मैंने इसको निकाला है। और दोनों टाइम छोटा छोटा कुछ भी चीज़ें नोटिस करते हैं तो उनको सही करते रहते हैं, तो पेड़ पौधों में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस यही देखभाल होती है इनकी। और यहाँ पर देखिए मैंने बर्तन साफ़ करने उधर शुरू किए और इधर नैनी ने अपने आप से ट्राइपॉड में कैमरा सेट किया है और वो अपनी एक्टिविटी कैप्चर कर रही है। फिर मैंने सोचा चलो दिख गया ना तो मैं सोचा चलो ले लेते हैं थोड़ा सा इसका क्लिप भी, नहीं तो फिर बाद में जैसे कभी सामने व्लॉग आ जाए देखती रहे दूसरे फ़ोन से तो कहेगी मम्मी मैंने कैमरा लगाया था आपने लिया नहीं। और यहाँ पर पूरे दिन के कपड़े जो थे ना मतलब पूरे दिन धूप में अच्छे से डाले, आज पूरी खिली हुई धूप निकली थी तो मैंने ज़्यादातर कपड़े टॉवेल वगैरह सब धो दिए थे और सबको पूरे दिन की धूप लगाई ताकि इनमें ना वो स्मेल हो जाती है ना बारिश के मौसम में, वो स्मेल ना रहे। और एक अंदर है ना खुशी सी हो रही है, जैसे सर्दियों में धूप में कपड़े डालते हैं पूरे दिन अच्छी धूप निकल जाए, जब एक अंदर खुशी होती है ना, लेडीज जो होती है ना वो छोटी छोटी खुशियों में खुश हो लेती है तो वही खुशी मेरे को हो रही है कि आज तो सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख गए, मज़ा आ गया। लो जी शाम के बज गए 6:30 और 6:30 बजे हम मिल रहे हैं। सुबह मैंने कहा था लेकिन फिर मैंने व्लॉग कंटिन्यू नहीं रखा। दोपहर में हम लोग मार्केट चले गए, मार्केट का व्लॉग जो है वो शर्मा जी के चैनल पर आएगा। बहुत अच्छी खासी शॉपिंग करके आई हूँ मैं, बढ़िया वाली है, 1 नंबर की ठीक है, बहुत कुछ ख़रीदा, अभी बहुत कुछ ख़रीदना है और कुछ भी बहुत लेना है। तो तीज की शॉपिंग मेरी नहीं हो पाई थी लेकिन आज मैंने की है, आज कई चीज़ें लेके आई हूँ और मेकअप की भी कई चीज़ें लेके आई हूँ। ये देखो मैंने ईयर रिंग भी लेके आई हूँ मैं, ये शर्मा जी की पसंद है, मैंने कहा चलो शर्मा जी को पसंद है तो ले लेते हैं। नहीं मैं ये जो होते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी कम ही पहनती हूँ, कम क्या पहनती नहीं हूँ, मेरे को कभी देखा ही नहीं होगा आप लोगों ने पहनते हुए। और कभी शादी से पहले 1-2 बार पहनी हो तो पहनी हो, 1-2 बार वो भी नहीं तो मैंने कभी नहीं पहनी। अब पहली बार मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी लेकर आई हूँ और लिपस्टिक लेकर आई थी, बिंदी वगैरह कई चीज़ें लेके आई थी। आज मतलब वो होता है ना कि हर एक तरीके की शॉपिंग की है, कपड़ों की भी इनकी भी। तो दोपहर में टाइम नहीं मिला तो मैंने सोचा चलो शाम को व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। और आज साड़ी भी पहनी मैंने ग्रीन कलर की, सावन का रंग चढ़ रहा है सबके ऊपर तो मैंने सोचा मेरे ऊपर भी चढ़ना चाहिए, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। मेहंदी भी लेके आई हूँ मैं, आज तीज पे मेहंदी नहीं लगाई, अब लगाऊंगी। और हाँ क्या कह रही थी मैं, मेरी तीज की कोथली पूछ रहे थे कि तीज की कोथली मतलब जो है ना वो क्यों नहीं आई। तो ये है ना कि देखो फर्स्ट तो हमारे उधर कोई वो होता है ना कि ऐसी घटना हुई थी जिसके कारण हमारे तीज नहीं मनाई गई। दूसरी बात
उधर मतलब मायके पक्ष में मेरी मम्मी की सिस्टर का बेटा ख़त्म हो गया था पिछले 1.5-2 महीने पहले। तो उस कारण से ना बहुत यंग डेथ थी वो, हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सदमा था और हमेशा रहेगा लाइफ में। तो उस कारण से ना तीज मम्मी के यहाँ पे मैंने कहा, मतलब मम्मी ने पूछा मेरे से कि क्या करूँ, फिर मैंने कहा कि मत भेजो, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा रहने दो मम्मी। फिर मम्मी ने नहीं भेजी और आरती के पास भी इसीलिए नहीं गई, ठीक है। तो जी ये तो था कारण तीज का। और वैसे भी मैं इन सब चीज़ों में कम ही रखती हूँ, मैं मना कर देती हूँ मम्मी को कि मम्मी वहाँ से इतनी दूर आएगा भाई, और फिर मेरे को टेंशन रहती है जब भाई आते हैं जब, कि क्या पता क्या हो जाए रास्ते में। मेरे को डर लगता रहता है यार, पता नहीं क्यों लगता रहता है। वैसे तो वो ट्रैवल करते हैं, इधर उधर जाते हैं, सब जगह सारे काम करते हैं, लेकिन मेरे काम में मैं मना कर देती हूँ कि रहने दो। आपने देखा होगा मैं अकेले चले जाती हूँ या फिर शर्मा जी के साथ चले जाती हूँ, लेकिन मैं उनको लेने आने के लिए भी मना करती हूँ। इसका एक कारण तो ये भी है कि एक बार मैंने बुलाया था अर्जुन को, वो गिर के गया था। पहाड़ियों में आते हैं ना जब, डर लगता है। पहाड़ियों में बाइक चलाई हुई कभी है नहीं, तो वो गिर के गया था। जाते टाइम मैं उसके साथ ही थी, 2 बार एक्सीडेंट हुआ था हमारा जाते टाइम। तो इसलिए फिर मेरे को डर लगता है, जो है वो ही है। अब मैं उनको इन मामलों में नहीं धकेलना चाहती, जितना हो सके उतना सेफ रहे, अपने घर पे रहे, और जब ज़्यादा ज़रूरी होता है जब तो निकलना पड़ता ही है उनको, ठीक है। तो ये कारण था। और अब मैंने सारा काम मेरा फिनिश है। अब मेरे को थोड़ा यूट्यूब का काम करना है, बच्चों की पढ़ाई भी करवा दी, बस थोड़ा सा लर्निंग का बचा है। इसका कल एक टेस्ट है तो लर्न करवाना है, वो करवाऊँगी थोड़ी देर में। कपड़े फोल्ड करती जाऊँगी, साथ साथ ये लर्न करती जाएगी ठीक है। मैं इसके पास इसको देख लूँगी, साथ साथ कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी, खाना भी बना लूँगी, ये लर्न कर लेगी, बीच बीच में सुन भी लूँगी क्वेश्चंस। शर्मा जी और शिवांश गए हुए हैं कहाँ पे, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेके आने के लिए, जैसे बच्चे फ्रूट्स। बड़े अच्छे थे, बाल बड़े अच्छे थे, अब तो समझ में आ रहा है इसको, बाल बड़े अच्छे थे। पहले कटवा लिए जिद कर करके, बहुत पंगे किए, मेरे बाल कटवा दो, मेरे बाल कटवा दो, और अब कटवा लिए, अब बड़े अच्छे थे। कोई बात नहीं, अब भुगत मैंने तो मना किया था, तो मानी नहीं मानी तो अब भुगतेगी, ठीक है। वैसे मैं बढ़ा दूँगी बेटा, टेंशन मत ले, दोबारा बढ़ा लेंगे अपन, 1 साल में हो जाएंगे दोबारा से, उतने मेहनत करेंगे ना तो हो जाएंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो जी उसके बाद में, और सामने मतलब पड़ोस में एक आंटी है, उनकी दुकान है, तो दुकान पे वो राखियाँ रखने के लिए लेके आए थे, तो मैं आ गई थी राखी लेने। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि मैं कैसी राखियाँ लेकर के आई हूँ। अभी इस वीडियो का एंड करेंगे और हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में कल फिर से। एक बार बाय।